का। गुजरात में हमारे दो संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और जितेंद्र दीक्षित मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। अभिषेक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, लोगों का मूड जब आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो हर तरफ मोदी की लहर सुनने को मिल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो पूरा दमखम अपना झोंके हुई है। तो क्या इस लड़ाई में अब आम आदमी पार्टी को ज्यादा ताकत आप देख रहे हैं लोगों की नजर में मिल रही है, या कोई रुझान है, या द्विपक्षीय लड़ाई आप देख रहे हैं? शोभना, सीधा सवाल आपका लोगों से ले लेते हैं। आपने आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा है, कुछ आम आदमी पार्टी में दम दिखाई दे रहा है? नहीं। किसमें दम दिख रहा है? कांग्रेस में। कांग्रेस में दिख रहा है? हाँ जी। कांग्रेस सरकार बना लेगी? सरकार तो नहीं बनाएगी, त्रिभंग क्या हो जाएगा। सरकार नहीं बनाएगी? सरकार नहीं बना पाएगी। दम भी दिख रहा है? दम भी दिख रहा है। आपकी बातें भी दोनों दो दिशाओं में जा रही हैं, एक साथ पूर्व और पश्चिम। नहीं, ये महंगाई मेन मुद्दा है। महंगाई है महंगाई? हाँ, महंगाई तो इशू है, लेकिन सरकार को बीजेपी महंगाई इशू है, सरकार बीजेपी बनाए। सरकार बीजेपी। और आदमी यहाँ विरोधाभासी बातें कर रहा है, एक उत्तर एक दक्षिण। नहीं, सीटें कम आ रही है कांग्रेस। आप बताइए। सरकार तो उसी की बनेगी। सरकार बीजेपी बनेगी। हाँ। महंगाई मुद्दा है? लोग फिर महंगा नहीं देखते हैं। महंगाई नहीं देखते हैं, सिर्फ मोदी का नाम, बस मोदी का नाम से जा रहा है वोट सब। नाम पे वोट देते हैं। हाँ बस। और आम आदमी पार्टी का क्या होगा? केजरीवाल के नाम पे वोट देंगे आम आदमी तो पार्टी? मिलेगा, उसको सीटें मिलेंगी, लगभग 15-20 सीट तो मिलेगी। आप चुनावी विश्लेषक हो, सारा आप आंकड़ा यही बता दे रहे हो। नहीं, सही बात है, 15-20 तो मिलेंगे उसको। क्या बताइए? बीजेपी। बीजेपी या मोदी? नहीं, बीजेपी। मोदी तो नाम रोल मॉडल है ही, पर पार्टी तो मोदी के नाम पे मिल रहा है। हाँ, मोदी की। मानता हूँ, लोग चेहरा भी नहीं देख पाते जो कौन खड़ा है क्या खड़ा है, सीधा मोदी को वोट देते हैं बस। तो देखिए शोभना, बहुत ही क्लियर मामला है। बीजेपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है मोदी, और कांग्रेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है महंगाई। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और जिस समय मैं भी गुजरात में थी, लोगों से मैं बात कर रही थी तो कह रहे थे जी महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है, मोदी है, हमने बीजेपी को ही वोट देना। देखिए मनोज्ञा भी दिखने लगी है, विकास भी दिखने लगे। जितेंद्र दीक्षित का फटाफट रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र दीक्षित, चुनाव के शोर का पहले चरण के लिए ये आखिरी घंटा, क्या जोश, क्या उत्साह जमीन पर दिख रहा है? बात कराइए लोगों से। शोभना, मैं फटाफट आपको बता दूं कि मैं इस वक्त अहमदाबाद की मणिनगर सीट पे हूं। मणिनगर एक बड़ी ही हाई प्रोफाइल सीट है। ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात की राजनीति में थे तब 3 बार इसी सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। साल 2002 में, साल 2007 में और साल 2012 में उन्होंने आखिरी बार इसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और आज इस सीट पर जो है अमूल भट्ट, उनको टिकट दिया गया है इस बार के चुनाव में। मैं आपको बता दूं कि पहले चरण में जिन जिन ठिकानों पर चुनाव होने हैं वहां का प्रचार थम गया है, लेकिन यहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है और इसलिए यहां पर प्रचार अब भी जारी है। मैं इस वक्त मणिनगर में दीनदयाल ट्रस्ट का सेंटर है, यहां पर मौजूद हूं और यहां पर हम देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, वे प्रमोद सावंत गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। उनके स्वागत के लिए यहां पर ढोल ताशों के साथ हम देख रहे हैं कि मौजूद हैं तमाम ये कार्यकर्ता। और कुछ ही पलों में यहां पर प्रमोद सावंत आएंगे। मैं आपको शोभना फटाफट यहां के लोगों से बात करवाता हूं। ये बताइए कि ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन आपने इस बार सिटिंग एमएलए का टिकट यहां से काट दिया। क्या आपको डर था कि अगर उन्हीं को टिकट मिलेगा तो शायद बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाएगी, ऐसा कुछ है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे पहले भी हम 75,000 लीड से जीते हुए हैं और अभी भी यहाँ पर 1 लाख लीड से हम जीतने वाले हैं। तो सुरेश भाई पटेल का टिकट काटकर जो है नए उम्मीदवार को अमूल भट्ट को टिकट क्यों दिया गया? नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है और पार्टी जो भी निर्णय लेती है अच्छा ही लेती है। ये बताइए कि इस बार जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। परफॉर्मेंस हो पाएगा बीजेपी का पूरे राज्य में? पिछली बार तो जो है जी जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। मनोज्ञा पाटन से जुड़ रही हैं और विकास भदौरिया भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज्ञा, पाटन हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का यहाँ पर इसको दर्जा प्राप्त है। 100 रुपए के नोट पर रानी के बाग की तस्वीर बनी हुई है, लेकिन यहाँ के लोगों का दुख यह है कि उस तरीके की सुविधाएं नहीं है कि विदेशी मेहमानों को बढ़िया यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। जमीन पर लोग क्या कह रहे हैं? चुनाव का आखिरी घंटा। बिल्कुल शोभना, आज आप भी कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी, आपने यहाँ पर शो भी किया था और आज जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो उनसे पूछते हैं कि अभी तो समय है, लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? सुविधाएं बेहतर हुई हैं पटन में? बहुत सारी सुविधा नहीं हुई है, इसीलिए क्योंकि वो सरकार है वो भाजपा की है, केंद्र में भी भाजपा की है और यहाँ ओपोजिट पार्टी का एमएलए है
वो हाँ उसको ग्रांट नहीं मिलती है, उसका जो कोटा है उसके ऊपर उसको ग्रांट नहीं मिलती है, इसलिए वो कैसे काम करे, उसको काम तो करने के लेकिन कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा वो। इस बार आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम मुद्दा ये बहन जी जे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष राजुलबेन देसाई जी आए हैं, उत्तर गुजरात में कोई उम्मीदवार उनका जैसा पढ़ा लिखा नहीं है, और वो बहन जी वो केरल है, वो पंजाब है। आप करते हैं कुछ, बोलते कुछ है, बीजेपी की समर्थन में कुछ बोल जाते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन जब जनता से बात करते हैं इस बार मुद्दा क्या होगा आपका? उम्मीदवार देखेंगे कि पार्टी देखेंगे कि काम देखेंगे? वोट तो हम उम्मीदवार को देखना तो पड़ेगा है ना, वो बहुत सा पढ़ी लिखी बहन है, और वोट तो हम भाजपा को ही देंगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि कम से कम पढ़े लिखे उम्मीदवारों को देख रहे हैं। आप लोग उम्मीदवार देखकर वोट देते हैं, क्या सोच के वोट? नहीं, वो तो विकास देखकर ही वोट देते हैं। विकास अच्छा किया है नरेंद्र मोदी भाई को, इसलिए हम राजुल बहन को ही वोट देंगे, भाजपा को। तो मोदी की वजह से उम्मीदवार को वोट देते हैं कि उम्मीदवार की वजह से बीजेपी को? उम्मीदवार और नरेंद्र भाई दोनों की वजह से ही हम वोट देते हैं। हम काम देख के वोट देते हैं और उसका विकास के लिए मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दा क्या है बहन जी? विकास का दे देने की, विकास करने की। क्या बेहतर? थैंक यू बहन, थैंक यू। देखिए, गुजराती की वजह से, होने की वजह से भाषा की एक बड़ी समस्या हो जाती है। कई बार आप हिंदी में सवाल करिए तो कहेंगे थैंक यू। ठीक है, विकास भदौरिया का भी रुख करना चाहूंगी। विकास, कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि वो परस्पर मुद्दा दे देती है। पहले औकात वाला बयान मधुसूदन मिस्त्री का, अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का बयान, रावण के सिरों की बात कर दी उन्होंने। आप जमीन पर मौजूद है, लोगों का क्या कहना है? क्योंकि जब जब मोदी के लिए कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल हुआ है, सीधा फायदा मतदान के समय नतीजों में मोदी को दिखा है, बीजेपी को दिखा है। यहाँ बिल्कुल देखिए शोभना, आप तो गुजरात को जी के गए हैं इतने लंबे समय तक। 4 बजे का जब वक्त होता है तो लोग जो है गाठिया, चाय या लोकल जो भी फूड होता है उसको खाते हैं। देखिए यमल व्यास हमारे साथ हैं, बीजेपी के मीडिया सेल को देखते हैं, इस समय जो है भेलपूरी खा रहे हैं। आप तो बहुत रिलैक्स लग रहे हैं, लगता है पहले दौर का प्रचार खत्म हो रहा है और इतना कॉन्फिडेंस कि आराम से भेलपूरी। बिल्कुल, हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की, 5 वर्ष मेहनत की है, एक दिन भी हमने गंवाया नहीं। तो हमने पूरे हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी की टीम लगी हुई थी काम में, और अब जब पहले चरण का प्रचार समाप्त हो रहा है तो हमें विश्वास है कि अब हम बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड ब्रेक सीट लेकर के जीतेंगे। पहले चरण में ही आप रिकॉर्ड बना देंगे? हाँ, दोनों चरण में रिकॉर्ड बनाएंगे और कुल मिलाकर हमने पहले कभी नहीं पाई उतनी सीट लाएंगे। आप इसका लुत्फ उठाइए। और देखिए यहाँ पर छोटी सी दुकान है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं भेलपूरी खाने के लिए, और दुकानदार से ही बात कर लेते हैं। धड़ाधड़ चल रही है आपकी दुकान तो इस सीट पर, लेकिन क्या होने वाला है, कौन जीत रहा है? ये बीजेपी वाले जीत रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्यों? ये तो कुछ काम अच्छा किया हुआ ना, इसलिए जीत रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है वैसे? क्या क्या काम हुआ है यहाँ वैसे? ये तो मेरे को पता नहीं, अभी मैं इधर आया हूँ, अभी मेरे को 10-15 दिन हुए आया है। देखिए यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग हैं, आसपास की आईटी कंपनियों में आप लोग काम करते होंगे, इन लोगों से भी बात करते हैं। तो आप बताइए, आप तो यहाँ पर भेलपूरी खाने आए हैं, लेकिन 2-4 सवाल भी ले लेते हैं। क्या माहौल क्या है गुजरात में इस वक्त? अभी तो चल रहा है कि आप वाले भी टक्कर देने वाले हैं थोड़ा बहुत, पर बीजेपी ही आने वाला है। अच्छा, आपको आम आदमी पार्टी अच्छी लग रही है? नहीं, अच्छी तो बीजेपी ही है, पर टक्कर आप वाले देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? फ्री की योजनाओं की वजह से? कई लोगों में लालच होती है ना कि फ्री का मिल रहा है, तो वैसा उसी वजह से। और आपको क्या लग रहा है? आप तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस आएगी? आएगा तो बीजेपी। कांग्रेस के तो यहाँ पे लग ही रहा है कि कोई दिखेगा भी, कोई नहीं आएगा कांग्रेस में। मोदी जी जैसा कोई है नहीं। अच्छा, लेकिन अब आप लोग नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, वो तो है नहीं यहाँ पर, तो फिर ये इतना आत्मविश्वास की वजह क्या है? ऑलरेडी उन्होंने किया है गुजरात के लिए विकास अच्छा में खासा। आपके पास